हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सबका सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा, क्योंकि ये 2025 जनवरी अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का सबसे इजी पेपर बना था इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। कोई सा भी अटेम्प्ट आप ले लो, सबसे इजी पेपर आप इस बार का बना था। वो अलग सी बात है, इजी और हार्ड जो है वो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे हुआ है उस पर डिपेंड पड़ता है। तो मेरी प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा हुआ था, इसलिए मुझे ईजी लगा पेपर। तो अगर आपको हार्ड लगा तो फिर हो सकता है आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुआ हो कि जितना कि होना चाहिए। मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी हुई थी, इसलिए मुझे तो इजी लगा पेपर। तो शुरू करते हैं शुरू से। मतलब जैसा कि सबको मालूम ही है, तो पहला पेपर हम लोग का अकाउंट का होता है, उसके बाद लॉ का होता है, फिर मैथ्स का होता है, फिर इकोनॉमिक्स का होता है। जैसा कि सभी एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि वो 100 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए, ताकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस बन पाए कि वो पास हो सके। मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी उसमें एक्यूरेसी कितनी है। अगर एक्यूरेसी नहीं है, अगर आप 100 to 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ही कर लेंगे और उसमें ज़्यादा गलत निकला, तो फिर नेगेटिव मार्किंग वजह से आप फेल भी हो सकते हो। तो मेरे इंस्टीट्यूट में 2 मॉक टेस्ट हुए थे, जिसमें मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया था, और दोनों ही सब्जेक्टिव पेपर में मैंने 100 to 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आया था, मैं लॉ और अकाउंट दोनों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 70 to 80 मार्क्स ऐसे मेरा आया था। 70 to 80 दोनों लॉ और अकाउंट दोनों में ऐसे आया था। और सेकेंड मॉक टेस्ट में मेरा आया था 82 मार्क्स लॉ में, और अकाउंट्स में आया था 81 मार्क्स, ऐसा कुछ आया था। तो फिर मैं यही सोच के गया था कि उसमें सितंबर अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम हुआ हमारा, कि मैं उसमें 100 to 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांस बने कि मैं पास हो जाऊंगा। सभी स्टूडेंट का यही सोच होता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी मैंने बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना किया, तो सॉल्व करते 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 सॉल्व किया, जब तक 70 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था, तो लगभग 2 आवर्स एंड 40 मिनट हो चुके थे। लेफ्ट मेरे पास 20 मिनट ही बचा था, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन बच गया था सॉल्व करने के लिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए कि 20 मिनट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो फिर 20 मिनट में मैं 10 ही मार्क्स का सॉल्व कर पाया, और 20 मिनट का छोड़ना पड़ गया। इस वजह से मैं अकाउंट का 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो फिर अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं, लॉ की। लॉ में क्या हुआ, लॉ में तो क्वेश्चन एकदम इजी था, लेकिन आईसीए ने इस बार कुछ अलग ही चाल चल दिया, जिसकी वजह से जो होता है ना, लॉ के ईच एंड एवरी चैप्टर में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको आईसीए ने इग्नोर कर दिया, और सारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस पे पूछ लिया। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, रटा होगा या नहीं रटा होगा, सिर्फ जिसको कॉन्सेप्ट होगा कि हाँ इसमें इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा या फिर ये कंक्लूजन बनेगा, तो वो आराम से लिख पाया होगा। तो ये हो गया कि क्वेश्चन आईसीआई ने इस बार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सितंबर अटेम्प्ट में सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, उसको इग्नोर कर दिया और कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पेपर लॉ का। अब बात करते हैं थर्ड पेपर, जो कि हमारा मैथ्स का था। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, मुझको मैथ में बहुत ज़्यादा फियर था, क्योंकि मैं जो मॉक टेस्ट 2 दिया था अपने इंस्टीट्यूट में, उसमें भी मेरा उतना कुछ अच्छा नहीं आया था। इस वजह से मैथ में मुझे बहुत डर था। लेकिन आईसीए ने इतना इजी क्वेश्चन पूछा मैथ में भी एकदम इजी क्वेश्चन आया था। तो मैं लगभग 70 to 80 मार्क्स का इसमें अटेम्प्ट कर पाया था। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक दिन बाद का, क्योंकि मुझे मैथ में बहुत फियर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया कि पास होना की चांस है या फिर नहीं है। इसलिए मैथ का मैं चेक कर लिया सजेस्टेड आंसर से, उसमें मेरा अच्छा बन रहा है। फिर भी मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो जो कि मैं पास आराम से हो जाऊँगा मैथ में भी, तो उसमें भी हो गया। तो फिर अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस जितना भी अटेम्प्ट देख लो, सबसे ज़्यादा इजी इस बार बना था 2025 में। सबसे इजी पेपर इकोनॉमिक्स का बना था, क्योंकि एक लाइन में ही क्वेश्चन था और उसके 4 ऑप्शन दिया। अब ऑप्शन अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में एक ही क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन में पूछ लेगा, तो फिर आपका दिमाग घूमने लगेगा, क्वेश्चन भी क्या पूछा वही पता नहीं चलता है, तो आप आंसर कैसे निकाल पाओगे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसने पढ़ाई करी होगी याद किया होगा वो आराम से, इस बार एक लाइन में क्वेश्चन था और उसका क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैं लगभग 1 घंटा 15 मिनट में लगभग 90 मार्क्स का कर चुका था। 1 घंटा 15 मिनट में 90 मार्क्स का कर चुका था। और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन था,
10 क्वेश्चन कुछ में मुझको कन्फ्यूजन था कि ये होगा या फिर ये होगा इसका आंसर, और कुछ क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मुझको आंसर ही मालूम नहीं था कि इसका क्या होगा आंसर। लेकिन मैंने छोड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ जो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली तुक्का लगा देते हैं कि ये हो सकता है करके। तो 10 मार्क्स में मैंने ऐसे कर दिया। अब देखते हैं कितना आता है। मेरा तो ऊपर कम से कम 80 से अबव तो आ ही जाएगा, और पास होने की उम्मीद तो है। अब रिजल्ट का वेट करते हैं कि रिजल्ट में क्या होता है। फिर भी पास होने की उम्मीद है, इसलिए तो कुछ इसमें दो चीज़ हो सकता है, इसमें भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई अब इंटर का पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, या फिर कोई टैली, या फिर हम लोग जो सीखते हैं टैली सीखते हैं, एक्सेल सीट सीखते हैं, वो सीख सकते हैं, अगर जिसको जिसको पास होने की उम्मीद है। तो आई होप कि आप सबका भी एग्ज़ाम अच्छा से गया होगा, और आप सब भी एग्ज़ाम पास करेंगे और साथ में इंटर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू।